हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम उपचयन या ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, इस पर हम बात करते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है। इसमें होता क्या है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कहने का तात्पर्य क्या कहता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का योग होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या है। अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया का उल्टा है। इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का योग अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का योग उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें जैसे उदाहरण के लिए माना 2KClO3 में 2KCl + 3O2, इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया है। नंबर 3 पर है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें, किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक
दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अपचयित होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, इसमें क्या हो जाएगा, Zn प्लस CuO। इसमें कह रहा है किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें कॉपर का जो है उपचयन हो रहा है, उपचयन, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तथा जिंक ऑक्साइड में जिंक का अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। और ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH4 प्लस O2, CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा कह रहा है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। CH4 प्लस O2, इसमें बना CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, यानी ऊष्मा इसमें निकल रही है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, सेम इसका उल्टा है ऊष्माक्षेपी का। इसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, इसमें ऊष्मा का शोषण होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे
N2 प्लस O2 एरो 2NO माइनस उष्मा, या इधर लाएंगे उसे, इधर हो जाएगा N2 प्लस O2 प्लस उष्मा एरो 2NO। इसमें उष्मा का शोषण हो रहा है, इसलिए ये उष्मा शोषीय क्रिया है।